खाली अगर पास करना है यहाँ पे तो सबसे सरल और आसान तरीका बताता हूँ, वो ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, कोई टर्मिनल वगैरह सोल्व नहीं करना है आपको, बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, जितने मेरे लेक्चर्स हैं, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में जितने मैंने क्वेश्चंस को सोल्व करवाया है, जितने लेक्चर्स में मैंने सॉल्व्ड क्वेश्चंस, जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं और वो बता रहा हूं, जितने भी सॉल्व मैं बता रहा हूं बोर्ड पे लिख के चाहे जैसे भी, और जो वीडियो के अंदर है ना, वीडियो के अंदर है, इसको 2 बार बनाना पड़े, 3 बार बनाना पड़े या 4 बार बनाना पड़े, इसमें आपको परफेक्ट हो जाना है। मतलब वो तो आना ही आना चाहिए। जो मेरे वीडियो में बताया गया है, जितना भी बताया गया है, चाहे 10 सवाल है बुक में, लेकिन मैंने 2 ही बताया, तो आप 2 ही के लायक बन जाओ। कुछ 2 को आपको सॉल्व कर लेना है कि अगर ऐसा आ जाए तो आपको सॉल्व कर देना है। अगर आप इतना भी केवल कर देते हो, केवल मेरा लेक्चर्स, ओनली लेक्चर्स, कोई पीडीएफ नहीं, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, ओनली लेक्चर्स जिसको पास करना है, ओनली लेक्चर्स, और उन लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से। सेकेंड थिंग, फार्मूला प्रैक्टिस, क्योंकि फार्मूला नहीं होगा तो ये काम भी नहीं आएगा। फार्मूला की एक कॉपी, फार्मूला प्रैक्टिस, कितना फार्मूला आप लिख पाते हैं, रोज रोज कितना लिखते हैं, इतना काम अगर कोई कर दे वो पास कर जाएगा मैथ में, फेल नहीं करेगा आराम से। वो जो है आपका 40% के आसपास ले आएगा, 100 में 40 नंबर आराम से ले आएगा। 33 पे पास है, 35 36 नंबर, 40 नंबर, 38 नंबर आराम से ले आएगा, जिनको केवल पास करना है। अब एक्स्ट्रा हमें चाहिए, मतलब अब आगे 40% से आगे बढ़ना है। अब किसी को 60% के लिए काम करना है कि नहीं, हम जो है 60% के लिए काम करना चाहते हैं। फॉर 60%, 60% के लिए क्या करना पड़ेगा? 60% में क्या करना है कि अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ के ये समझना पड़ेगा, ये पहले आप माइंडसेट समझिए कि जब आप किसी भी मैथ के सैंपल पेपर को बनाते हैं या क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, यानी आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं डरने वाली बात है कि वही वाला आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई दुश्मनी नहीं है उसको। तो मैथ में ये जरूरी नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट है, जरूरी ये है कि आपको क्या आता है। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें बता देंगे, लेकिन क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आता है, क्या आपको कर पाएंगे? नहीं। तो जो आपके पास है वही काम आएगा, जो आप समझ सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। तो 60% के केस में क्या होगा, आराम से हम आपको बता रहे हैं, जिसको 60% पे लाना है उसका। 60% में सबसे जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो पहला पॉइंट यहां पर जाएगा, लेक्चर्स तो देखना ही देखना है, क्योंकि बिना लेक्चर्स के काम तो होगा नहीं उनका। लेक्चर्स प्लस इंटेक्स क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन से चैप्टर का निचोड़ हो जाता है। अगर कोई इंटेक्स क्वेश्चन ईमानदारी से बना ले, टर्मिनल ना भी बनाए तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चंस को मिलाकर ही टर्मिनल तैयार होता है आपका। इंडेक्स क्वेश्चंस, लेक्चर्स प्लस इंडेक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फॉर्मूला प्रैक्टिस, फॉर्मूला प्रैक्टिस कर ले, वो इतना कर लेगा 60% आ जाएगा आराम से। लेक्चर्स अटेंड करेगा, इंडेक्स क्वेश्चंस करेगा, फॉर्मूला प्रैक्टिस करेगा, 60% ले आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि ज्यादा आएगा पर 60% का आराम से लाएगा वो। अब 60 प्लस की बात करते हैं, जो 60 एंड एबव लाना चाहते हैं। 60% प्लस लाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? 60% एबव वाले, तो उनको क्या करना है, यहाँ पे लेक्चर्स तो होगा ही होगा, इंडेक्स वाले क्वेश्चंस भी होंगे। अब देखिए 60% इसको लाना था, इंडेक्स क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो फंसेगा छोड़ भी देगा तब भी 60% ले आएगा। लेकिन अगर 60% से ऊपर लाना है, और अगर आप इंडेक्स सवाल को बना रहे हैं, तो जो सवाल में आपको कंफ्यूजन लगे, जो सवाल में कंफ्यूजन लगे वहां स्टार लगा दो,
नहीं समझ में आता है डबल स्टार लगा दो, बिल्कुल नया है मतलब पढ़ा ही नहीं है वो अब तक, ट्रिपल स्टार लगा दो। देन आफ्टर इस पे फिर करो सेल्फ स्टडी, ढूंढो, ऐसे थोड़े 60 से ऊपर नंबर ले आओगे। अपनी समस्या का उपाय करो कि भाई यहाँ यहाँ हम क्यों फंस रहे हैं, क्या कारण है हमारा यहाँ फंसने का, है कि नहीं। प्लस इसमें जो एक काम यहाँ पर होगा, बी वाला पॉइंट क्या करना है, फार्मूला प्रैक्टिस तो खैर रहेगा ही रहेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा। एंड सी जो टर्मिनल एक्सरसाइज है ना, टर्मिनल एक्सरसाइज है, बिना आंसर देखे सोल्व करना है, सोल्व विदाउट एनी सॉल्यूशन, विदाउट एनी सॉल्यूशन सोल्व करना पड़ेगा टर्मिनल वाले का। वैसे नहीं कि हर कोई आप बना देंगे, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट आप बना देंगे। आपका ऑलरेडी इंटेक्स वाला आपने क्लियर कर लिया, फार्मूला आपको याद है, टर्मिनल पे जाना है। ये सोचना कि एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा तो कैसा रहेगा, टर्मिनल एक्सरसाइज को बना देना है आराम से। इतना कोई कर लेगा तो 80-90% आराम से खींच के ले जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताया कि किसी को केवल पास करना है तो मेरा खाली लेक्चर्स देख ले, एनफ है। जितने लेक्चर्स में क्वेश्चंस बताए वो कर ले, बात खत्म। खाली फार्मूला प्रैक्टिस, फार्मूला प्रैक्टिस तो खैर सब में करना है, चाहे वो 60% हो, 40% हो, 80%, 90%, बिना फार्मूला के नहीं होगा। हाँ पासिंग वाले में जैसे जाएगा तो अब उसमें खाली उसको पास करना है। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें बता दीजिए, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जैसे कि आप कैलकुलस को तो करना ही करना है, पर कैलकुलस में आपको चैप्टर 25 से लेकर 29 तक कर लेना है। इंटीग्रेशन के पहले पहले तक, आप चाहो तो 30 तक भी कर सकते हो, पर आप 29 तक रोक सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक। इतना तो आपको कर लेना है, डिफरेंशिएशन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। और जो चैप्टर्स आपका मैट्रिक्स का है, डिटर्मिनेंट्स का है, इनवर्स का है, वेक्टर है, 3D है, प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ऑन डिमांड वाले सर इसमें भी इंपॉर्टेंट बताइए, मैं कहता हूँ कि 20% तो वैसे भी छोड़ दिया हमने, क्योंकि ऑन डिमांड में टीएमए आता है, तो बच गया 80%। 80% में भी मैंने स्किप करवा दिया कि 29 के बाद 30, 31, 32 3 आप स्किप कर सकते हो, तो 10% और छोड़ दिया आपने, तो बचा 60%। तो क्या आप चाहते हो, अब उसमें भी स्किप करोगे तो पास कैसे करोगे। आपको सिलेबस को पढ़ना कैसे है वो मैंने बता दिया कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। सिलेबस स्टडी कैसे करेंगे तो डिपेंड करता है कि आप 40% वाले में से हैं, आप 60% वाले में से हैं, या आप 60+ में से हैं। बचता है बात टाइम की, तो टाइम मैनेज आपको करना है। हो सकता है कि आप 80% ला सकते हैं, लेकिन अगले महीने एग्जाम है तो आप 60 के लिए ट्राई करें भाई, 60 वाले का अप्लाई करें, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, समय की बात है, कंप्लीट भी करना होता है। फिर भी अभी जो चैप्टर्स हैं उनको बढ़िया से करना है। 2 सेगमेंट में स्टडी करनी है। एक तरफ अपना कैलकुलस, कैलकुलस एक तरफ रहेगा अपना, और दूसरी तरफ जो रहेगा अदर चैप्टर्स। अब इसकी स्टडी कैसे करनी है इसको हम समझते हैं। एवरीडे आप एक रूटीन बना लीजिए कि भाई हमें इतना कैलकुलस का समय देना है और बाकी हमें इतना इस पे समय देना है। अगर इस वे में पढ़ा जाए तो मैं समझता हूं जहां तक कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो अगर ईमानदारी से 1 घंटा भी कैलकुलस में दिया जाए, लेक्चर्स जितना लेक्चर्स में बताया गया है, जितना लेक्चर्स में बताया गया है, अगर 1 घंटा भी ईमानदारी से देखा जाए और रेगुलर किया जाए तो 10 दिन में 10 घंटे का लेक्चर्स कंप्लीट हो सकता है। तो लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आप 25, 26, 27, 28 और 29 तक का टारगेट लेकर चलिए। यानी चैप्टर 25, 26, 27, 28 और 29, इतना ये 5 चैप्टर का टारगेट लेके चलिए, जितना जल्दी आप कर पाए, जो भी आप कर पाए। तो ये अपना कैलकुलस चलेगा। अदर चैप्टर में कम से कम आपको 2 घंटे देना चाहिए, 2 आवर्स आप दे सकते हैं। इसमें कम ज्यादा करना आपकी इच्छा है, पर 2 घंटे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी लेक्चर्स होगा, लेक्चर्स हो चुका है तो प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और इसमें आप बाकी के सारे चैप्टर्स करेंगे। इन सब में एक हैबिट हमें रखनी पड़ेगी कि भले ही 10 मिनट के लिए सही, 15 मिनट के लिए सही, मैं कहता हूँ 5 मिनट ही सही, देख लो, 2 ही फार्मूले लिख लो, बट फार्मूला प्रैक्टिस रोज होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहो तो 10 मिनट समय दो, या 15 मिनट का समय दो, 20 मिनट का दो, या 30 मिनट्स का दो, इट्स योर चॉइस, बट फॉर्मूला प्रैक्टिस होना है। क्योंकि फॉर्मूला से एक तो रिवीजन होता है, दूसरा याद रहता है, तो डायरेक्टली पुट करके हम आंसर ले आते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है अगर हमें फॉर्मूला मालूम होता है तो। ये ध्यान दीजिएगा हमें। तो फॉर्मूला आपका रोज का होना चाहिए, 10-15, जब भी आप खाना खाते खाते देख लो। बेहतर है लिखना ज्यादा है, एक ही चीज को लिखो। टारगेट बनाओ कि इस हफ्ते में हम, आपने सेट कर लो कि इस हफ्ते में 7 दिन है, तो एक टारगेट लेके चलते हैं कि भैया मैं 2 या 3 चैप्टर्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे, या 5 चैप्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसा भी आपको लगे आप टारगेट लेके चलो, और उसका एक हफ्ता कंप्लीट हो जाए, अगले हफ्ते में उसको थोड़ा फास्ट लिख लेना, बाकी अगले चैप्टर करना। तो फॉर्मूला जो है वो जान है मैथ का। फॉर्मूला नहीं होगा बिल्कुल जीरो हो। आप बहुत पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, फॉर्मूला नहीं आता, गए काम से। आपको मैथ में पास करवाएगा या अच्छे नंबर, दो ही चीज आएगा, मेरा लेक्चर्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा फार्मूला, और तीसरा आपकी प्रैक्टिस। ये 3 चीज अगर आप कर दोगे तो अच्छा ले आओगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ 3 चीज आएगा। एक तो यहाँ पर आपको, अगर आपको यहाँ पर स्ट्रांग बनना है, मैथ में स्ट्रांग बनना है, तो यहाँ पर 3 चीजें हेल्प करेगी। एक मेरा लेक्चर, दूसरा फॉर्मूला प्रैक्टिस, रटना नहीं लिखना है, और तीसरा आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। कोई भटकने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना मेरे पास है भी सिंपल, वो मैं दे दूंगा, बस दैट्स एनफ, काफी है वो। बस इतना ही करना है। बस जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है, वो अच्छा करना चाहता है, तो क्या करेगा, लेक्चर्स फटाफट कंप्लीट करे, फॉर्मूला प्रैक्टिस करे, और प्रैक्टिस के लिए वो सीधा इंटेक्स टर्मिनल छोड़ दे। टाइम नहीं है उसके पास 1 महीना में सब कुछ करना, 10 दिन में 15 दिन में करना, क्या करेगा। तो भाई वो प्रैक्टिस में सीधा जो मेरा सेट है, 4 सेट मेरे पास है, वो 4 सेट को बना लेना, बना लो उस 4 सेट को, हो गया उसका मैथ का काम, बात खत्म। दैट्स एनफ, काफी है। पर कंडीशन वही है कि जब आप लेक्चर देखोगे मेरा, तो भाई लेक्चर में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि लेक्चर के सारे सवाल आपको आना चाहिए। तो ये 3 चीजों पर हमारा जो है एक प्लानिंग के साथ में है। मैं वापस यहां पर आता हूं, अब यहां पर आ जाओ। तो यहां पर जो 2 घंटे का समय है जिसमें लेक्चर से प्रैक्टिस है, ये अपने हिसाब से आप कर लेना, जिसमें वो सारे चैप्टर आते हैं, चाहे वो मैट्रिसेज हो, डिटर्मिनेंट्स हो, वेक्टर हो, 3D हो, काफी सारी चीजें, वो सब इस लिस्ट में डालो। और इस तरीके से अगर आप रेगुलर 3 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो मैथ का, 2.5-3 घंटे भी करते हो रेगुलर, ईमानदारी, दैट्स एनफ, काफी है। मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने में अच्छा मेहनत किया जा सकता है। इस टाइम को डबल करके और आप जल्दी कवर कर सकते हैं।